अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में अल अज़ीज़ का चचा एक बंदे पर तशद्दुद कर रहा होता है और कहता है कि बताओ अर्तुगरुल को मारने का हुक्म तुम्हें किसने दिया। फिर अल अज़ीज़ आता है और पूछता है क्या अभी तक इसने ज़ुबान नहीं खोली। अल अज़ीज़ का चचा कहता है बहुत जल्द ज़ुबान खोल देगा। अल अज़ीज़ कहता है कि इसे बता दीजिए, अगर इसने ज़ुबान खोल दी तो इसकी जान बख्श दी जाएगी। फिर वो अल अज़ीज़ के चचा को कहता है आपने मदद की है मेरी। फिर वो इस पर तशद्दुद करते हैं और दोबारा उससे पूछते हैं। वो कहता है अल अज़ीज़ के चचा शहाबुद्दीन ने मदद की थी मेरी। फिर अल अज़ीज़ कहता है चचा जान मैं क्या समझूं। वो कहता है ये जल्द ही सच बताएगा। फिर किले में टाइटस का सिपाही दाखिल होता है। वो कहता है सब लोग तैयार हो जाएं, टाइटस साहब हमारे मुंतज़िर हैं। फिर एलानोरा कहती है बाबा साहब से ज़्यादा आप पर भरोसा करते थे, मुझे भी आप पर भरोसा है। मारियो कहता है ये मेरे लिए एजाज़ है। एलानोरा कहती है चचा से ज़्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। मारियो कहता है मेरी एक गुजारिश है, तुम मुझे उनसे ज़्यादा अहमियत ना दो। फिर एलानोरा कहती है टाइटस ने जाने से पहले ज़िंदान का जिक्र किया था, क्या उनके इंतकाल से पहले उन्हें ज़िंदान में डाला गया था। मारियो कहता है मुझे नहीं मालूम, आप टाइटस से ही पूछ लेना। फिर एलानोरा कहती है हो सकता है वो ज़िंदान में किसी की कैद में हो, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। मारियो कहता है ये आप दोनों के लिए। एलानोरा कहती है बाबा और मैं, क्या मतलब। मारियो कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो आप और टाइटस की बात कर रहा था। एलानोरा कहती है इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर काई कबीले में हिजरत की तैयारियां जारी थीं। वो सब अपने खैमे अपना सामान बांध रहे थे ताकि इसे हलब ले जा सकें। फिर बमसी कहता है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अर्तुगरुल भाई भी इश्क के चक्कर में पड़ गए। तुर्गुत कहता है इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी इश्क हो जाए। हम समझते हैं कि हमें कोई बेबस नहीं कर सकता, मगर एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है। फिर धुआन बमसी को कहता है तुम्हें बेबस करने के लिए मेरे मजबूत हाथ चाहिए जो कि सिर्फ मेरे पास हैं। फिर बमसी कहता है अर्तुगरुल भाई हलीमा के बाबा से उनका रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते। तुर्गुत कहता है ये कोई इतना आसान काम नहीं है। बमसी कहता है अगर वो ना माना तो हम उसे भगा कर ले जाएंगे। वो सब हंसने लग जाते हैं। फिर हलम में इब्नुल अरबी कहते हैं अपना मसला बयान कीजिए। शहाबुद्दीन कहता है मैं तख्त व ताज के चक्कर से निकलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर अपने रब को राज़ी करना चाहता हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं तख्त से दस्तबरदार होने का मतलब है उन लोगों को भी छोड़ना जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम मनसब पर रहकर भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। शहाबुद्दीन कहता है मैंने कभी ख़यानत नहीं की, हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। लेकिन इब्नुल अरबी कहते हैं ख़यानत नहीं की तो लेकिन का क्या मतलब। शहाबुद्दीन कहता है मेरा भतीजा अल अज़ीज़ है, मैं उसकी खुशी देखना चाहता हूँ, मगर हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं तुम्हें हर काम ईमानदारी से करना है, याद रखना किसी भी हालात में हक़ और सच का साथ देना है, फिर अल्लाह की मदद भी तुम्हारे साथ होगी। फिर एक लड़की आती है और उस कैदी के हाथ खोलने के बाद उसे कुछ देती है और कहती है यसु मसीह जन्नत में तुमसे मुलाकात के लिए मुंतज़िर हैं। वो कहता है ये क्या है। वो लड़की कहती है आर्गिस, ये खुदावन से तुम्हें मिलवाएगा। फिर पेट्रूशियस नासिर से पूछता है महल से क्या खबर लाए हो। नासिर कहता है हर जगह हमारे आदमी मौजूद हैं। पेट्रूशियस कहता है शहाबुद्दीन का क्या बना। नासिर कहता है वो अपने भतीजे पर कड़ी निगाह रखता है, मगर मुझे भी उसे काबू करना आता है। पेट्रूशियस कहता है हलब की जानिब से भेजे गए मकतूबात पर मोहर अल अज़ीज़ की ज़रूर होगी, मगर उसमें अल्फाज तुम्हारे होंगे। मुसलमान ममालिक के दरमियान होने वाली ख़त व किताबत का हमारे इल्म में होना ज़रूरी है। फिर वह काई कबीले के बारे में पूछता है। नासिर कहता है शहाबुद्दीन के मसले के बाद काई कबीले का मसला भी हल हो जाएगा। फिर पेट्रूशियस कहता है घोड़े तैयार करवाओ, हम किले जा रहे हैं। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं बरसों पहले बगदाद में एक भराई ने बहुत दिलकश और हसीन मिंबर तख्लीक किया। सब लोग उसे मुंह मांगे दाम में ख़रीदना चाहते थे, मगर उसका एक ही जवाब होता ये कुदस में मस्जिद अक्सा में सजेगा। फिर एक 8 साला बच्चे को मिंबर से ज़्यादा उस भराई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। 40 साल बाद उसी बच्चे ने अपने हाथों से मिंबर कुदस में मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है।
پھر ابن العربی کہتے ہیں نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی مجاہد ضرور آئے گا۔ پھر دہلی ضمیر کہتے ہیں اگر سلمان شاہ تمہیں جرگے میں بولتا دیکھتے تو انہیں بہت فخر ہوتا۔ گندگدو کہتا ہے بہت شکریہ۔ دہلی ضمیر کہتے ہیں بھولنا مت تم ایک بہادر سردار کے بہادر بیٹے ہو۔ پھر حائمہ خانم آئیگس سے کہتی ہے گوبچے بہت اداس نظر آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے اداسی کی وجہ پوچھو۔ آئیگس کہتی ہے آپ جانتی ہیں میرے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر آئیگس گوبچے کے پاس آ کر کہتی ہے تم ارطغرل صاحب کو ذمہ دار ٹھہرانے سے پریشان ہو، فکر مت کرو سچ سامنے آ جائے گا۔ گوبچے کہتی ہے اللہ سے یہی امید ہے۔ آئیگس کہتی ہے میں تو ترگت کو رخصت بھی نہیں کر سکی۔ گوبچے کہتی ہے وہ ضرور کامیاب لوٹے گا اور تم دونوں ایک ہو جاؤ گے، مگر میں ارطغرل کو کبھی بھی نہیں پا سکتی۔ پھر قبیلے کا طبیب گندگدو کو کہتا ہے پہلے میں سمجھا تھا یہ قحط کی وجہ سے ہے، مگر یہ وبا ہے۔ میں نے بیمار جانوروں پر سرخ نشان لگا دیے ہیں، اگر ہم انہیں مار کر تلف کر دیں تو شاید ہم اس وبا سے بچ جائیں۔ گندگدو کہتا ہے اپنے ساتھ بھروسہ مند بندے لے لیں اور دھیان رہے کہ کسی کو اس بارے میں نہ پتہ چلے۔ پھر سلجان کرتوگلو سے کہتی ہے کہ سلمان شاہ کل صبح حلب اپنے زخم کے علاج کے لیے جائیں گے، اگر وہ آج رات اللہ نہ کرے مر جائیں تو میں اپنے آنسو بہا لوں گی۔ کرتوگلو کہتا ہے یہ کام کیسے ہوگا؟ سلجان کہتی ہے میں گندگدو اور حائمہ خانم کو خیمے سے دور رکھوں گی اور تم اپنا کام کر لینا، میں اپنے بابا کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور تم سردار بن جاؤ گے۔ پھر ماریو پیٹروشیس سے کہتا ہے میڈیکن سے آئے ہوئے مہمان آپ کے کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ پھر پیٹروشیس کہتا ہے کارڈینل تھومس، خبر ہوتی تو آپ کا شایان شان استقبال کیا جاتا۔ کارڈینل تھومس کہتا ہے پاپا اعظم کسی بھی نئی صلیبی جنگ کے لیے کبھی بھی قائل نہیں ہوں گے۔ پیٹروشیس کہتا ہے انہیں کیسے قائل کیا جا سکتا ہے؟ کارڈینل تھومس کہتا ہے وہ جگہیں جو مسلمانوں نے ہم سے چھین لی تھیں انہیں واپس لانا ہے۔ پھر پیٹروشیس کہتا ہے اگر تم ابن العربی کے صندوق سے وہ یادگار واپس لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے اتنے برسوں بعد بھی میں اپنے مرشد سے دغا کروں گا؟ پیٹروشیس کہتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہاری ملاقات تمہاری چھوٹی بیٹی ایلانورا سے کرواؤں گا۔ پھر رات کے وقت ارطغرل اور اس کے سپاہی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، ٹائٹس بھی چھپ کر ان کے تعاقب میں ہوتا ہے۔ پھر سلجان اچانک سے تکلیف کے مارے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے حائمہ خانم کو بلاؤ تاکہ کرتوگلو سلمان شاہ کو مار سکے۔ پھر حائمہ خانم اور قبیلے کی طبیبہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ پھر کرتوگلو خیمے کو کاٹ کر اندر داخل ہوتا ہے اور سلمان شاہ کو مارنے لگتا ہے، تو اسے یہ خیال آتا ہے جب ان کا باپ انہیں ایک تیر توڑنے کا کہتا ہے اور وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں، اور پھر 3 تیروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں توڑ سکتے، تو ان کا باپ کہتا ہے اگر تم تینوں بھائی متحد رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ پھر گندگدو سلمان شاہ کے اتاق کی طرف جانے لگتا ہے اور اندر کرتوگلو سلمان شاہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔